नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोगों ने देखा कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे। अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि हर 5 साल में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं। 5 साल के पहले भी हो सकते हैं अगर किसी भी कारण से लोकसभा भंग कर दी जाती है। और लोकसभा में आप देखते हैं कि टोटल कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और एक बात याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा यहाँ नहीं रखी गई है। तो देखिए, विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के साथ आए नीतीश कुमार, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए अब विपक्षी एकता की बात होने लगी है और नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर विपक्ष के साथ आ चुके हैं और इनके अपने ख्वाब हैं प्रधानमंत्री बनने के। तेजस्वी यादव के साथ खरगे राहुल से की मुलाकात और सभी ने बैठक को बताया ऐतिहासिक। और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर शीर्ष नेताओं की चुप्पी है। विपक्षी एकता की संभावना है, अगर सभी दल एक साथ हो जाएं तो भाजपा के विरुद्ध बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ याद रखिएगा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 37 से 38% वोट मिले हैं लोकसभा में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 62 से 63% वोट इनके खिलाफ पड़े। अगर आप सोचिए कि ये 62 से 63% वोट एक हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके कई उदाहरण देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, ये आप देखेंगे कि कांग्रेस कई बार चुनाव हारी, विपक्षी एकता के सामने कमजोर पड़ जाती है। अब बिहार का उदाहरण ले लीजिए, जो बिहार में 2019 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जो जीत मिली थी, सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अब वो जीत उतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिलेंगी। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ बिहार में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, 39 सीटें मिली थी बीजेपी के सहयोगी दलों को, बीजेपी को। तो आप कहते हैं कि यहाँ 39 सीटें मिलना मुश्किल है। 2019 में भाजपा को लगभग 38% वोट मिले थे और उस वक्त जदयू, अकाली दल, शिवसेना जैसे कई दल भी साथ थे और ये दल साथ भी छोड़ चुके हैं बीजेपी का। विपक्ष की कोशिश है कि 60% वोटों को एक तरफ करने की और विपक्ष की एकता में चुनौतियां हैं। कांग्रेस का वर्चस्व विपक्ष के किसी दल को मंजूर नहीं है और वर्तमान गठबंधन में शामिल जदयू और राजद भी बिहार में कांग्रेस को छोटा हिस्सा देने के पक्ष में है। कई अवसरों पर तृणमूल, सपा, बसपा, बीआरएस आप जैसे दल कांग्रेस के साथ देखने से करते हैं रहे हैं परहेज और प्रधानमंत्री पद को लेकर नहीं है कोई सहमति। बीजेपी, वाईएसआर, कांग्रेस जैसे दल किसी के पाले में नहीं है, ये आप देखते हैं अलग ही हैं। और विपक्ष की एकता उनकी मजबूरी भी बन चुकी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ईडी, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, तो उन्हीं को लेकर ये आर्टिकल है एक तरह से, ठीक है, खबर है। सीरियन चर्च के बिशप ने भारत में धार्मिक आज़ादी न होने के आरोपों को नकारा है। केरल में मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के एक बिशप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक दुष्प्रचार में दावा किया गया कि भारत में ईसाई समुदाय का उत्पीड़न किया जाता है, यह एक महान राष्ट्र का अपमान करने के समान है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यह हमारा संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। 3 दिन पहले चोरी हुई राइफल से सो रहे जवानों पर फायरिंग, 4 की मौत हुई है। ये भटिंडा सिविल अस्पताल में बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए सब लेकर पहुंची सेना और 2 नाकाबपोश हमलावरों ने बुधवार को सुबह करीब 4:35 बजे मैस की बैरक में दिया घटना को अंजाम। सफेद कुर्ता पजामा पहने आए थे दोनों नकाबपोश, एक के हाथ में थी राइफल, दूसरे के पास कुल्हाड़ी थी। देखिए भी, और हमारे वैसे भी आप देखते हैं सैनिक हर जगह हमारी सुरक्षा करते हैं और उन्हीं के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो इनके परिवार को सहन शक्ति दे, ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। स्वार्थ के लिए रेलवे को बना दिया था राजनीति का अड्डा, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं।
दिल्ली अजमेर वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। और लालू का नाम लिए बिना कहा लोगों ने नौकरी के बदले जमीन छीन ली थी। और अभी आप देखते हैं लालू से उसी मामले में क्या चल रही, पूछताछ भी चल रही है कि इन्होंने जमीन ली है और उसके बदले नौकरी दी है। षड्यंत्र रचने, नीति बनाने व लागू करने में सिसोदिया की भूमिका है। आबकारी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ईडी ने कड़ा विरोध किया है। ये आप देखेंगे दिल्ली में जो शराब नीति आई हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में आपकी 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वी.के. सक्सेना यहाँ के और राज्यपाल हैं। और ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका। अरबपति केशव महिंद्रा का 99 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई है। और केशव महिंद्रा 1947 में महिंद्रा ग्रुप से जुड़े थे और 1963 में एक ग्रुप के चेयरमैन बने थे। और जो आनंद महिंद्रा है ना, उनके चाचा है। ठीक है, पूरा फैसला तैयार किए बिना जज नहीं सुना सकते अंतिम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का राय। कर्नाटक के ट्रायल कोर्ट के एक जज को बर्खास्त करने का दिया निर्देश। जज पूरा फैसला तैयार किए बिना ही खुली अदालत में सुना दिए थे निर्णय। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। आज आप लोग इसके बारे में बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। जेलसिंकी ने भारत से मदद के लिए मोदी को लिखा पत्र। ये रूस और यूक्रेन के बीच आप देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति साहब है ना, उन्होंने लिखा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबा समय हो चुका है इन दोनों के बीच युद्ध चलते हुए। देश में पहली बार नदी के नीचे चली कोलकाता मेट्रो। लंबे इंतजार के बाद कोलकाता मेट्रो ने गंगा नदी के नीचे से पहली मेट्रो बुधवार को हावड़ा मैदान तक ले जाकर इतिहास रच दिया है। और देश में यह पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है, ये भी याद रखिएगा। और गंगा नदी की बात करें तो आप देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खालिस्तान समर्थक को लेकर सख्ती दिखाए कनाडा व ब्रिटेन। दिल्ली में भारत ब्रिटेन के गृह मंत्रालयों के बीच हुई बैठक। ओटावा में कनाडा के भारत के बीच विदेश मंत्रालय की वार्ता। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो पंजाब वाला हिस्सा देखते हैं आप लोग, ये आप देखिए पंजाब वाला हो, इसमें कुछ आपका हिस्सा हिमाचल प्रदेश का है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड का है, राजस्थान का है। इस क्षेत्र को खालिस्तान देश बनाने की मांग उठती रही है पहले से भी, और सिख के समुदाय के लिए। तो उसी की बात हो रही है। अभी जो अमृतपाल आप देख रहे हैं कि उसका नेतृत्व कर रहा था, अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पंचायत पुरस्कारों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार खाली हाथ हैं। पंचायती मंत्रालय ने की घोषणा, 13 पुरस्कार जीतकर तेलंगाना देश में अव्वल है। और सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाले उत्तर प्रदेश के खाते में आए सिर्फ 2 पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को यह 2 पुरस्कार मिले हैं। बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में सिद्धार्थनगर की हंसोड़ी ओसनपुर ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास श्रेणी के में मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत को तीसरा पुरस्कार मिला है। और देखिए तेलंगाना को 13 मिले हैं, उड़ीसा को 8 मिले हैं, महाराष्ट्र को 5 मिले हैं, केरल को 5 मिले हैं, जम्मू कश्मीर को 3 मिले हैं। और 17 को राष्ट्रपति करेंगे पुरस्कृत, ठीक है। और सतत विकास लक्ष्य की थी 9 श्रेणियाँ। गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाले गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, पर्याप्त जल वाले गांव, स्वच्छ एवं हरित गांव, बुनियादी संरचना वाले गांव, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव, महिला हितैषी पंचायत, इनको ध्यान में रखते हुए दिए गए। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। किससे? दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, पंजीकृत श्रमिकों को मिल सकती है निःशुल्क बस यात्रा की सौगात। ये कौन कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं दिल्ली के। सेवा शुल्क पर रोक को गलत तरीके से पेश ना करें होटल व रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट करें। खाने बिल पर जो सेवा शुल्क लगाए जाने की मामले की पर टिप्पणी की है। दिल्ली खेल स्कूल में खिलाड़ियों का खेल ही होगी उनकी पढ़ाई, अतिशी कह रही हैं, यहाँ की शिक्षा मंत्री है नई, ठीक है। अब भी जामा मस्जिद में शाम के बाद महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, ये आप सभी जानते हैं। देखिए
आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसी भी धर्म में कहीं महिलाओं के रोग की बात नहीं की गई है, लेकिन आप देखते हैं जो हमारे धर्म गुरु होते हैं अभी अपनी अपनी परिभाषा गढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा केरल का सबरीमाला प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें महिलाओं को जाने की अनुमति ही नहीं थी। जो पुजारी साहब पूजा कर रहे हैं उसे महिला ने जन्म दिया तो वो अशुद्ध है और तुम शुद्ध हो, ये कौन सा निर्णय है? फिर आप देखते हैं हमारी अदालत ने उस पर निर्णय दिया और महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए इस अदालत में आए चंद्रा बंधु यूनिटेक के पूर्व प्रबंधक को जमानत संबंधी सीएमएम का 13 जनवरी 2021 को आदेश रद्द किया है और यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तक संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को बुधवार को निर्देश दिया गया है। वे घर खरीदारों के धन को की कथित हेराफेरी से जुड़े मामलों में जमानत या अन्य राहत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाए। राजनाथ सिंह ने रक्षा संबंधी खर्च के लिए विश्व स्तरीय ऑडिट तंत्र की वकालत की है। हमारे रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, उन्हीं की बात हो रही है। युद्ध के कारण समय से नहीं मिल पा रहे हैं रूस से हथियार, नौसेना उप प्रमुख ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध ने रक्षा विनिर्माण की स्वदेशीकरण की आवश्यकता है। ये आप लोग देखेंगे कि इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है तो बहुत सारे देशों पर आप देखते हैं प्रभाव भी पड़ रहा है। शहरों के लिए 40 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को मिली मंजूरी। जो शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए गोवर्धन योजना पर तेजी से काम हो रहा है ना, उसी दिशा में कदम उठाने की बात हो रही है। फैक्ट चेकिंग के सरकार के नए फैसले पर आईएनएस का विरोध, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का विरोध, संबंधित संशोधित दिशा निर्देश वापस लेने की मांग। कहा कि यह शिकायतकर्ता की खुद जज बन जाने का मामला है। और इसमें आप देखेंगे कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने सूचना तकनीक कानून में संशोधन संबंधी दिशा निर्देशों पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की है। इसे मीडिया के कामकाज में सरकार और उसकी एजेंसियों का गैर जरूरी हस्तक्षेप बताया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद पर मस्क बोले भारतीय कानूनों का करेंगे पालन। ट्विटर के सीईओ ने कहा है कि भारत में सख्त है इंटरनेट मीडिया कानून, अपने लोगों को जेल भेजने की बजाय कानून का पालन करना बेहतर है। ट्विटर का मालिक होना पीड़ादायक, सही आदमी मिला तो बेच दूंगा, ये एलन मस्क कह रहे हैं, ट्विटर के नए मालिक हैं ना ट्विटर के। और एक बात याद रखिएगा, बीबीसी आपने देखा होगा कि जो डॉक्यूमेंट्री आई, किसकी बात कर रहा हूँ, जो गुजरात दंगों पर आप देखते हैं, जिसमें आप देखिए प्रधानमंत्री की जो आप देखते हैं इंडिया द मोदी क्वेश्चंस के नाम से, और जिसमें मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए जाए गए मोदी साहब की, तो उन्हीं की लेकर बात हो रही है। जो ब्रिटेन की आप देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ना, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आप देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 1922 में, ठीक है। और आप देखिए लंदन में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में। आवास योजना ने अनगिनत लोगों का जीवन बदल दिया है। ये आप देखिए आवास, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना की बात हो रही है। जो गरीबों को आप देखते हैं आवास दिया जाता है ना, उसी की बात हो रही है। और ये कब लॉन्च हुई थी? ये आप देखते हैं कि 2015 में लॉन्च हुई थी ये योजना, ये आप लोग याद रखिएगा। CGHS की पैकेज दरें संशोधित, ओपीडी के लिए अब 150 की बजाय 350 रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार के करीब 42 लाख कर्मी व पेंशन कर होंगे लाभान्वित। आईपीडी परामर्श शुल्क भी 50 से बढ़ाकर 350 रुपये किया गया है और सामान्य कमरे का किराया आप देखिए 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। यानी कि आप देखिए कि केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों व पूर्व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना पैकेज की दरों को संशोधित करने का फैसला किया है। यानी इसके पैनल में शामिल अस्पतालों के इलाज के लिए सरकार अब ज़्यादा पैसों का भुगतान करेगी, साथ ही इसकी रेफरल प्रक्रिया को भी सरल बनाएगी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। कॉलेजियम मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मामला है, केंद्र सरकार दाखिल करे हल्फनामा। कॉलेजियम की सिफारिशों की जानकारी देने से CIC ने किया था इनकार, मुख्य सूचना आयुक्त ने। और ये आप देखिए कॉलेजियम व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसी को लेकर बात हो रही है। और सूचना का अधिकार की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए
आई की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। ये 2000 एक्ट आया था ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और तभी से ये लागू है। इसके तहत आप लोग सूचना मांग सकते हैं किसी भी विभाग से। शिक्षक अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जागृत रखें, प्रधानमंत्री साहब करें। जो रिपोर्ट सरकार ने नहीं स्वीकारी उसके आंकड़े पर क्यों भरोसा। दलित, ईसाई व दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण देने की मांग से जुड़ा है मामला। केंद्र ने कहा है कि पूर्व सीजीआई बालकृष्णन की अध्यक्षता में गठित नया आयोग जुटा रहा है आंकड़े। ये धर्म परिवर्तन करने वाले दलित, ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिए जाने की मांग पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी में कहा कि रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार नहीं की है, क्या संवैधानिक सवाल तय करने से में उस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा इस मामले में कानूनी सवाल यह है कि क्या वह दखल देकर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में किसी को शामिल करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई का मन बनाते हुए केस को 11 जुलाई को लगाने का निर्देश दिया है। और आप देखते हैं कि जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें आरक्षण खत्म करने की बात होती है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ बात हो रही है। पायलट आप देखें, राजस्थान में जो आप देख रहे हैं कि चल रहा है, अशोक गहलोत पायलट के बीच कांग्रेस के दोनों लीडर हैं ना, और इसी साल चुनाव भी हो रहा है वहाँ। अनशन के बाद सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, अटकलें हुई तेज। ये आप लोगों खरगे से मिले राजस्थान प्रभारी रंधावा राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इसी तरह का 2 गुट देखने को मिले थे और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा था। कर्नाटक भाजपा में बगावत, टिकट न मिलने पर लक्ष्मण सावदी ने छोड़ी पार्टी। 6 बार के विधायक हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जब भी चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो इस तरह के आना जाना शुरू हो जाता है। जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज होगा, वो दूसरी पार्टी में जाएगा या निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, ये सब चलता रहता है। कर्नाटक में अब चुनाव है ना, तो उसी की बात हो रही है। कितनी विधानसभा सीटें हैं ये आप लोग बताइएगा। आपस में मिल रहे दलों की ना एक नीति और ना ही एक नियत है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। वैचारिक भिन्नता के बाद भी महाविकास अघाड़ी को काम करते रहना चाहिए, ये आप लोग देखिए महाराष्ट्र में चल रहा है। कांग्रेस के दिग्गज सिद्धरमैया और शिव कुमार के खिलाफ भाजपा ने उतारे बड़े नेता। ये अब चुनाव है ना, चल रहा है वही। प्रधानमंत्री बनाए तब भी नहीं जाऊंगा भाजपा में, ये सिंहदेव कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है अब, छत्तीसगढ़ के नेता हैं कांग्रेस के। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज कर रही है भाजपा, येचुरी कह रहे हैं। एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं सीताराम येचुरी। शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी को अपमानजनक बयान देने की है आदत। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 2 सिद्धि पर रोक लगाने को कि राहुल की याचिका के किया है विरोध। चलिए आप लोग याद रखिए, भाजपा को वन नेशन वन मिल का नारा नहीं लगाने देगी ये कांग्रेस। चलिए, बिखरने लगा एससी लैंड, टकसाली नेताओं ने भी छोड़ा आम आदमी अपनी पार्टी का साथ। ये आप देखिए 6 दशकों में से कांग्रेस के साथ चल रही चौधरी परिवार टूट गया है। टकसाली अकाली डॉक्टर अटवाल का परिवार भी भाजपा में हुआ ये शामिल। चलिए आप लोग देखिए, जलंधर की बातें हो रही। भाजपा को वोट देकर लोगों ने पाप किया, करना होगा प्रायश्चित। ये आप देखिए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव ने दिया विवादित बयान। चलिए एक बात और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये राजनीति की खबरें रहती हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहा करिएगा। उड़ीसा में हनुमान जन्मोत्सव बाइक रैली पर हुआ पथराव। ये आप लोग देखिए, देश भर में कई जगहों से इस तरह की खबरें आई। और कोलकाता हिंसा केस में एनआईए ने जारी किया वारंट। और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से पूछा, क्या शराबबंदी के बाद शराब की खपत में कमी आई है? और शराबबंदी बड़ा पहल की है किसने? नीतीश कुमार ने। लेकिन फिर भी लोग तो पी ही लेते हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू की बेटी रागिनी से भी पूछताछ चल रही है। अभी उनके तेजस्वी से भी पूछताछ चली थी, उनके बेटे से भी। उस समय ये लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय की ये सब बातें हो रही हैं। अतीक के करीबी बिल्डर समेत 15 घरों पर ईडी का छापा। ये उत्तर प्रदेश की खबर है, आप सभी जानते हैं। एक माफिया बाहुबली के अब जो दिन बुरे चल रहे हैं उसी को लेकर।
ऐसे तो संसद खाली हो जाएगी, आनंद शर्मा कह रहे हैं। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता के आयोग ठहराए ठहराए पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका के लिए अग्नि परीक्षा, संसद को स्मारक नहीं बल्कि जीवंत होना चाहिए। अब आप देखिए चल रहा है, राहुल गांधी का मानहानि के मामले में 2 साल की जो सजा हुई, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए 2 साल की किसी को अगर सजा होती है या 2 से अधिक साल की सजा होती है तो उसे उसकी जो सदस्यता होती है उसे रद्द कर दिया जाता है। डोकलाम के पास चीनी सैन्य निर्माण पर कांग्रेस ने जताई चिंता। ये चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है। देखिए हमारा पड़ोसी है ना चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। भाजपा नेताओं की बेटियां करें तो लव, दूसरे करें तो जिहाद, भूपेश बघेल कह रहे हैं। उनके पास मतांतर संप्रदाय के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा। मैं तो सोचता हूँ कि उस दिन हमें अच्छा लगेगा जब आप देखिए कि हमारे देश में राजनीति हो रही होगी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, इस महंगाई पर। अब देखिए जाति फाती इस तरह की राजनीति तो देश को बर्बाद ही करती है। और देश में जो पहली बार नीचे चली ना मेट्रो ट्रेन नदी के नीचे, तो बंगाल में हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर तक के अंडर वाटर खंड पर ट्रायल रन शुरू हुआ है। और गंगा के नीचे सुरंग में 4.8 किलोमीटर की है, ठीक है। और 520 मीटर लंबी है सुरंग और 1.4 मीटर मोटी है सुरंग की मोटाई। और आप देखते हैं कि 45 सेकंड में पूरी होगी हावड़ा से कोलकाता के बीच की दूरी। पानी के नीचे बनी सुरंग से होकर गुजरेगी मेट्रो। 5.8 मीटर है पानी के नीचे डाले गए टनल का व्यास और 20 करोड़ प्रति किलोमीटर का खर्च सुरंग बनाने में है। और 4.8 किलोमीटर की दूरी तय होगी एक ट्रायल रन के दौरान, ये आप लोग याद रखिएगा। लंदन में सबवे रेलवे से पड़ी पानी के नीचे रेल सेवा की नींव। पानी के नीचे रेल लाइन बनाने की शुरुआत लंदन की सब वे रेलवे से हुई थी। विश्व में पहली बार थैक्स नदी के नीचे 1843 में 396 मीटर लंबी रेल सुरंग बनाई गई थी। इसके बाद से ही विश्व में पानी के नीचे रेल नेटवर्क बनाने का सिलसिला आरंभ हुआ। राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बना, राज्यपाल ने दी मंजूरी। ये आप लोगों को देखिए अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, कुछ परेशानी है, तो वो अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसे भर्ती कर लिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो। बाद में उसके अगर परिवार उसका जो इलाज का पैसा है वो दे सकता है तो देगा, वरना सरकार उसे देगी। अच्छी पहल है, आप देखेंगे, ठीक है। ये आप देखिए ISI कश्मीर में महिलाओं की आड़ ले रच रहे आतंकी साजिश। तो ये पाकिस्तान तो हर संभव इस तरह की कोशिश करता ही रहता है। सोफिया में मुठभेड़, जवानों की घेराबंदी तोड़ भागे 2 आतंकी। तो जम्मू कश्मीर आप देखते हैं 370-35 से हट चुका है, 2 भागों में बंट चुका है जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आप देखते हैं कि अगर पड़ोसी हमारा पाकिस्तान जैसा हो तो शांति कहाँ रहने देगा। उड़ीसा में देवी पूजा के दौरान अंगारों पर चले संबित पात्रा, कहा धन्य हुआ। ये आप देखिए संबित पात्रा को जानते होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, उन्हीं की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सापा नेता के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई रद्द की। सापा नेता यूसुफ का दावा, मुझे झूठे आरोप के आधार पर फंसाया गया है। ये आप सभी जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो माफियाओं के बुरे दिन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ घर में नहीं, कश्मीर में अब खुले मनेगा रमजान का जश्न। कार्बन मुक्त लद्दाख का मार्ग प्रशस्त करेगा देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। लेह के स्पुतनिक में 11,000 फीट पर बना मैदान। खिलाड़ियों के अनुबंध में होगी पर्यावरण जल संरक्षण की शर्तें। और डेनमार्क में बनी इको फ्रेंडली जर्सी पहनेंगे खिलाड़ी और मैदान कर्मी साइकिल से आएंगे स्टेडियम तक। पानी के लिए प्लास्टिक नहीं, एल्यूमिनियम की बोतलों का प्रयोग हुआ। नदी नालों की सफाई व पौधारोपण भी करेंगे खिलाड़ी। चलिए अच्छी बात है, फल फूल रहा है ये फुटबॉल। चलिए आप लोग देखते रहिए।
अंतरिक्ष में युद्ध यानी संचार, नेविगेशन, निगरानी समेत कई सेवाओं पर खतरा। ये आप देखिए रडार की पहचान, ये सैटेलाइट वेसन, टारगेट को लॉक किया जाता है, हीट सेल्ड अलग ही हो जाता है। ये आप देखिए तीसरा चरण, दूसरा चरण, पहला चरण मिसाइल विक्षेपण, यहाँ से आप लोग देखते हैं ना, तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलता है। और देखिए एक और बात मालूम होना चाहिए, अब देखिए जो जमीन पर युद्ध लड़े जाते थे, कहा जा रहा है वो खत्म हो जाएंगे। अब आप देखेंगे लड़े जाएंगे युद्ध अंतरिक्ष में। और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप सोचिए किसी देश का कोई अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यान है उसे टारगेट किया जाता है, जो आप देखिए हमारे उपग्रह हैं उन्हें अगर टारगेट कर दिया जाता है, तो आप देखिए वहाँ संचार की सुविधाएं बंद हो जाएंगी, बहुत सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो असहाय पड़ जाएगा देश। ये आप देखिए अंतरिक्ष युद्ध, वैसे तो वर्ष 2010 में यह शब्द प्रचलन में आया था। अमेरिका, रूस और चीन इसको लेकर लंबे अरसे से सक्रिय हैं, लेकिन अब दुनिया का हर देश इसको लेकर सतर्क है। मंगलवार को भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसका उल्लेख करते हुए कि भविष्य में युद्ध जमीन, वायु और समुद्र के साथ अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे, और भविष्य की चुनौती को देखते हुए भारत को अपने प्रयासों को और व्यापक करने की जरूरत है। किस देश के कितने सैटेलाइट हैं? तो यूएसए की आप देखेंगे, यूएस के है 3433, चीन के 541 है, रूस के 172 हैं, और शेष देशों की आप देखेंगे 1319 है, और 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं भारत ने। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। दुनिया की गति को रोक सकता है ये युद्ध। युद्ध हुआ तो पहला टारगेट मिलिट्री सैटेलाइट यानी किसी भी सेना का संचार तंत्र तबाह होगा। और चीन के 541 सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद हैं, इनमें से 347 चीनी सेना के हैं, और चीन ने 2007 में अंतरिक्ष में किया था पहला परीक्षण, ये भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे पड़ोसी ने। एंटी सैटेलाइट हथियार दो तरह से बांटा जा सकता है, एक क्रायोजेनिक व नॉन क्रायोनेटिक हथियार। काइनेटिक हथियार, एंटी सैटेलाइट हथियार काइनेटिक ऊर्जा का उपयोग कर दुश्मन की सैटेलाइट से टकराकर उसे खत्म कर देती है, और नॉन काइनेटिक हथियार, इसमें किसी तरह की मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि साइबर अटैक किया जाता है, और सैटेलाइट को लेजर के जरिए बेकार किया जाता है। ऐसे हमले धरती की निचली कक्षा और या फिर जमीन से भी किया जा सकता है। और 4 साल पहले भारत ने किया था मिशन शक्ति का परीक्षण, 2019 की घटना है, मार्च में। अंतरिक्षीय सुरक्षा अभियान के तहत भारत में मिशन शक्ति के तहत पुराने सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया था, और सफल परीक्षण के साथ भारत भी दुनिया के एंटी वेपन लीग का हिस्सा बन गया था। भारत के पास है पेड़। वर्तमान में भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, और विदुम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर के नाम से जाना जाने वाला यह सिस्टम एक्सपो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से बाहर और एंडो एटमॉस्फेरिक पृथ्वी के वातावरण से अंदर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। और भारत के विज्ञानियों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को भी अपग्रेड कर उसमें कई नई एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब है कि भारत में पहले से मौजूद पेड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया था। और भारत के एंटी सैटेलाइट मिसाइल 1470 से आप देखेंगे 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, चलिए अंतरिक्ष से जुड़ी खबर है। नेता की शिकायत पर जांच एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती पुलिस। बंगाल शिक्षक भर्ती की घोटाले की बात हो रही। कुंतल घोष ने एजेंसियों के खिलाफ अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के दबाव बनाने का लगाया है आरोप, और जज ने कहा कि यह सब अधिकारियों को धमकाने और जांच की गति ठप करने के लिए किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है 10 से 12 दिन बाद कोरोना संक्रमण के मामले आने लगी कमी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का, कोरोना बढ़े कुछ भी हो। विश्व भारती के कुलपति को पीएमओ ने किया तलब। दुर्गा पूजा पर विवादित टिप्पणी दी थी ना, कुलपति ने कहा था अंग्रेजों को खुश करने के लिए राजाओं ने शुरू की थी दुर्गा पूजा। चलिए आप लोग देखते रहिए। स्वस्थ जीवन के लिए योग जरूरी है, करते रहा करिएगा, योगा तो आप लोग करते रहा करिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट हैं तो जरूरी भी है ध्यान करना। तमिलनाडु में अधिकारी ने सहायक को दिया अपना जूते उठाने का आदेश। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, देखिए अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए एनसीए में भारतीय ज्ञान परंपरा के कई आयाम शामिल हैं। पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों और ज्योतिष आदि आयामों को भी नेशनल कैडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने की पहल
भारतीय ज्ञान परंपरा की 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कला कौशल आदि का उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को क्रेडिट प्रदान करने का प्रावधान करने की बात हो रही है। और वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है 2020। हेली टिकटों पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड, केवल वही यात्री कर पाएंगे यात्रा जिनका नाम बने होंगे टिकट। और यूकाडा ने आईआरसीटीसी से इसके लिए व्यवस्था बनाने की को कहा है। केदारनाथ धाम के लिए लोग जा रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल, और इन्हें भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। और एक आपकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है, आपकी सोच भी बनती है। कतरा कतरा बिखरती कांग्रेस। एक कांग्रेस कभी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है वो। और आप देखते हैं कि इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक AO ह्यूम थे। और अब सवाल यह उठने लगा कि कांग्रेस राजनीतिक दल कब तक रहेगी, या फिर कहें कि कब तक रहने दी जाएगी। पार्टी की हालत बंद गली के उस आखिरी मकान की तरह हो गई है कि सिकमी किराएदार के कब्जे में है। और यहाँ तो हालत और ख़राब है कि जिसे किराएदार समझ रहे हैं वह अपना पुश्तैनी हक बता रहा है। कांग्रेस पार्टी में यह राहुल गांधी का युग चल रहा है और यहाँ बिना मुकदमे के सिर्फ फैसले सुनाए जाते हैं और जिनके खिलाफ अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। एक समय देश में इमरजेंसी लगी थी, आज कांग्रेस में लगी है, तो अपील, दलील और वकील कुछ नहीं चलता है। फिल्म अमर प्रेम के एक गीत की पंक्तियाँ, मझधार में नैया डोले तो माझी पर लगाए, और माझी जो नाव डूबे उसे कौन पार लगाए। कांग्रेस का इस समय यही हाल है। जिस गांधी परिवार पर कांग्रेस की नाव को पार लगाने का जिम्मा था वही पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यह बात कोई भाजपा नेता नहीं बल्कि कांग्रेस नेता बोल रहे हैं। 50 साल तक कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि आज ही कांग्रेस में रहने की शर्त है कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो फैसला लेता है उसके पास पद नहीं है और जिसके पास पद है वह फैसला लेने की हैसियत नहीं रखता है। जब सोनिया गांधी का फैसला पलट दिया जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या हैसियत है। पार्टी की राज्य इकाइयों में बगावत आम बात हो गई है। जिस राज्य में पार्टी का जनाधार बचा हुआ है वहाँ गुटबाजी का बोलबाला है और जहाँ गुटबाजी नहीं है वहाँ समझिए कि पार्टी का जनाधार ही नहीं बचा है। और इस समय राजस्थान सबसे गर्म है। सचिन पायलट ने कहा है कि तुम उड़ो। जब उन्होंने उड़ान भरी तो पंख काट दिए गए। अब पायलट फड़फड़ा रहे हैं। अशोक गहलोत हाईकमान से बगावत कर के भी जमे हुए हैं। अब उनका सरकार ऑटो पायलट मोड में है और यानी पायलट की जरूरत नहीं है। सोचिए 2020 तक जो राज्य का उप मुख्यमंत्री और प्रदेश का अध्यक्ष दोनों था उसे अपनी बात सुनाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। लेकिन इसकी सुनवाई कौन करेगा कौन। अदालत तो बर्खास्ती की हो चुकी है और गुलाम नबी आज़ाद की मांगे तो सोनिया गांधी फैसला लेने की हैसियत काफ़ी पहले ही खो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी में पिछले एक दशक में फैसला सिर्फ राहुल गांधी लेते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। जो सवाल उठाने की हिम्मत करता है उसे मोदी का एजेंट बता दिया जाता है। तो अब कांग्रेस में दो तरह के लोग बचे हैं, एक राहुल गांधी के जी हुजूर और दूसरी मोदी के एजेंट। पार्टी में किस मुद्दे पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते रह गए TS सिंहदेव कह रहे हैं कि उनके बोलने पर रोक है। कर्नाटक में चुनाव से पहले DK शिवकुमार ने मान लिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, इसलिए उन्होंने नया दाव चला है, दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए और उसके लिए सबसे योग्य है मल्लिकार्जुन खड़गे। मतलब साफ है कि सिद्धरामैया को फिर मौका ना मिलने पाए। कांग्रेस में सारे जी हुजूरियों को विशेष जिम्मेदारी मिली हुई है। कांग्रेस छोड़ने वालों को गद्दार बताने की प्रतियोगिता में शामिल होने की है। तो कल जिन गुलाम नबी आज़ाद का पसीना गुलाब था, आज उनके इत्र से भी बदबू आने लगी है। एक समय था जब जनता दल के लिए कहा जाता था कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कांग्रेस का भी यही हाल हो गया है। राहुल राज्य से पहले यह प्रक्रिया विलंबित गति से चल रही थी और अब द्रुत गति से चलने लगी है। और निश्चित रहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल कांग्रेस से कई और कांग्रेसी निकलेंगे, फिर सारे मोदी एजेंट पार्टी से बाहर हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ जी हुजूर, जो हुजूर को बादशाह बनने के ख्वाब दिन में दिखाएंगे। और याद है कि 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि कुछ महीने
में ही सिद्धांत पर सत्ता भारी पड़ गई और मिलकर सरकार बनाई इन्होंने। सोनिया का तो सोनिया का तो वह कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अब मौका मिला राहुल गांधी को धोबी पाट मारने का, तो मार रहे हैं। पहले कहा यह मानो कि सावरकर देशभक्त थे, या फिर चुप रहो। फिर वो कहा कि अडानी को निशाना बनाया जा रहा है। जेपीसी की मांग ठीक नहीं है। मोदी की डिग्री का मुद्दा उठाना गलत है और संसद को ठप करना बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर यह है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है सब गलत है। राहुल से कुछ बोला नहीं जा रहा है। इसी को कहते हैं जबरा मारे रोने ना दे। राहुल गांधी का हाल देखिए। मोदी को गाली देने के चक्कर में एक बार सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। जिला अदालत में माफ़ी मांगने में हेकड़ी दिखाई तो लोकसभा की सदस्यता चली गई। और इस देश के लोग भी इतने बेदर्द हैं कि मातम पूर्ति के लिए सड़क पर भी नहीं आए। कांग्रेस के इतिहास में आज तक ऐसा कोई अध्यक्ष या सबसे प्रभावशाली नेता नहीं हुआ जिसका दूसरे दलों को तो छोड़िए अपनी पार्टी के नेताओं से भी संवाद ना हो। पार्टी में जिनसे संवाद था वे एक एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। संवादहीनता राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमजोरी है, और पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। संवाद जनतंत्र का आत्मा है, उसका अभाव तानाशाही की वो ले जाता है। पहले लगता था कि राहुल गांधी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सिद्धांत पर चलते हैं, और जिसके मुताबिक आप मेरे साथ नहीं हैं तो मेरे खिलाफ हैं। इधर उन्होंने इसमें बदलाव किया है। आप मेरे जी हुजूर की टोली में नहीं हैं तो आप मेरे दुश्मनों के साथ हाथ की कठपुतली है। कांग्रेस में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे माहौल में करें तो क्या करें, और क्योंकि उसमें फैसला लेने का साहस नहीं है और जिस मुद्दे को ठीक नहीं समझते हैं उसका ना तो विरोध करने की हिम्मत है और ना ही समर्थन करने की इच्छा, तो वे कांग्रेस में बस पड़े हुए हैं। लेखक, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है प्रदीप सिंह। इनके अपने विचार हैं। देखिए आप लोग अब इनके विचारों से सहमत हैं या नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। रंग ला रही है पीएलआई योजना। उत्पादन प्रोत्साहन योजना से देश में विभिन्न क्षेत्रों में नए निवेश से विश्व स्तरीय उत्पाद तैयार हो रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बिजली, सड़कें जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी, लाइसेंस, परमिट, राज्य आयातकों की मजबूती, लंबी जैसे कारणों से देश विनिर्माण में पिछड़ता चला गया। उदारीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में लाइसेंस, परमिट, राज्य कम होने से आयात तेजी से बढ़ रहा है। और फिर आप देखते हैं 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं और नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक बल घरेलू विनिर्माण पर दिया है। इसके तहत सड़क, बिजली, बंदरगाह, लॉजिस्टिक सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने के साथ पुराने कानून को भी बदला है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ भी एक अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सने सने वृद्धि। सृष्टि में जिन जीव जंतुओं की आयु कम होती है वे तेजी से बढ़ते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन 100 वर्ष निर्धारित। इसलिए माँ के गर्भ से जन्म के बाद शिशु धीरे धीरे बढ़ता है। देख लिया करिएगा इसे भी, ठीक है। ये आप देखिए प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया। कोई भी चुनाव हो, टिकट ना मिलने से नाराज नेता हर दल के लिए समस्या बनते हैं। बिल्कुल सही है, विद्रोह कर देते हैं। ये भी देख लीजिए। जागरूकता जरूरी। साइबर क्राइम से निपटने के लिए बिहार में बने कॉल सेंटर में अपने गठन के औचित्य को सार्थक साबित किया है, तो ये भी आप लोग देखते रहिएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग आर्टिकल। श्रम बल में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी। महिला कर्मचारियों की वर्कफोर्स में बढ़ता भागीदारी बहुत सी आशाओं को भी बल देने वाला है। और आप खुद देख लीजिएगा कि आधी आबादी लगभग महिलाओं की है। अगर आप देखिए उनकी हिस्सेदारी देश कामों में बढ़ती है तो देश की प्रगति भी होगी, और घर परिवार जो आप देखते हैं उसकी भी मजबूती होगी, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। हाल के वर्षों में बेटियों की शिक्षा के बढ़ते आंकड़े और सामाजिक पारिवारिक सोच में आए बदलाव ने बहुत कुछ बदल दिया है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्तिकरण के हर पहलू से जोड़कर देखने के चलते कई मोर्चों पर सुखद बदलाव आए हैं और कामकाजी दुनिया के नए क्षेत्रों से जुड़ने को लेकर सहज स्वीकारता आई है। रोजगार और पेशेवर नेटवर्किंग मंच अपना की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं अपनी आवश्यकता के आधार पर बाहर रोजगार की खोज भी कर रही हैं। आधी आबादी के इस रुझान को कंपनियों की नीतियों में आए बदलाव का भी साथ मिल रहा है। पेटीएम, जोमेटो, रेपिडो जैसी कंपनियां अपने कार्यबल में विविधता लाने के लिए महिलाओं के लिए सबसे अधिक पदों का विज्ञापन करने वाली कंपनियां में रही हैं, तो अच्छी बात है, आप देखेंगे। और ये छोटे छोटे कॉलम यहाँ रहते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं आप लोग। नियमों में संशोधन से फर्जी कंटेंट पर विराम।
फर्जी कंटेंट कितने घातक हो सकते हैं, पिछले दिनों इसके कई उदाहरण हमारे सामने आए हैं। लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों को भी आप देखेंगे आदेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने हाल ही में कुछ नियम बनाए हैं, और जिसके अनुसार यदि इंटरनेट मीडिया कंपनियां फैक्ट चेकर द्वारा जांच की गई गलत या भ्रामक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने में विफल रहती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक कंटेंट के संदर्भ में अधिक सतर्कता बरती जाएगी। और आप देखते हैं इसके कारण कई हमारे देश में दुर्घटनाएं भी होती हैं कि आप देख लीजिए फर्जी खबर कहाँ से कहीं चली और भगदड़ मच जाती है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। तकनीकी मदद से पनपते भावनात्मक संबंध, चलिए ये भी पढ़ते रहा करिएगा। कहीं आप देखिए झूठी खबर बनाकर किसी ने वीडियो प्रसारित कर दिया, कहा यहाँ दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी पड़ता है। और आजकल आप देखिए डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। खरी आम की खरीदारी, ये आप लोग देख लीजिएगा, तंज कसा जाता है, ये भी देख लिया करिएगा। मौसम की मार से मुसीबत में किसान, और वैसे भी आपको मालूम होना किसान तो हर क्षेत्र में हर मौसम में मारा जाता है। आप देखते हैं कभी मौसम ठंडा, कभी आप देखते हैं गर्म, कभी बरसात ज़्यादा, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाती है, तो उनके सामने तो हमेशा आपदाएं खड़ी रहती हैं। बढ़ती हरियाली, घटते जंगल, जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव अनेक क्षेत्रों में परिलक्षित हो रहा है। वृक्षों की कटाई के मामले में न्यायालय ने भी नाराजगी जताई, और लिहाजा इसे नए संदर्भों में समझा जाना आवश्यक है। और आप देखिए जब आप लोग, एक समय हुआ करता था कि आप लोग अपने घर से निकलते थे तो आपको सामने पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। आज आप देखिए सब कुछ बदलता जा रहा है, वहाँ घर बनते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती जा रही हैं। और पेड़ों की कीमत आप लोगों को कोरोना महामारी में मालूम चल गई कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग किस तरह से तरसे हैं। पैसे देने पर भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, और पेड़ हमें फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि जो हमारे फेफड़े हैं ना, इनका एक हिस्सा पेड़ है। हमारी जो जल पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, हम लोग आप देखते हैं CO2 छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ उपयोग कर लेते हैं और आपको ऑक्सीजन बदल के दे देते हैं। एक चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है। 15 महीनों के निचले स्तर पर आई महंगाई। मार्च में खुदरा महंगाई दर 5.66% पर पहुंची, और खाद्य वस्तुओं में खुदरा कीमतों में भी आई नरमी। फरवरी के औद्योगिक उत्पादन में आप देखें 5.6% की बढ़ोतरी। पैक्स को थोक पेट्रोल पंप को खुदरा दुकानों में बदलने की मिलेगी मंजूरी। सहकारिता मंत्री अमित शाह व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया ये फैसला। पैक्स यानी कि जो प्राथमिक कृषि साख समितियां है ना, उन्हीं की बात हो रही है। विमानन सुरक्षा में भारत का श्रेणी 1 का दर्जा बरकरार है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा कार्यक्रम के तहत भारत ने श्रेणी 1 का दर्जा बरकरार रखा है। और विमानन सुरक्षा नियामक GCA ने कहा है कि विमान क्षेत्र विकास कर रहा है और भारतीय विमान कंपनियों के विस्तार की क्षमता और संभावनाएं मौजूद हैं। TCS की शुद्ध आय में आप देखें 14.8% की वृद्धि हुई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है ना, उसी की बात हो रही है। 20 और कंपनियों के आवेदन पर विचार कर रहा है एडा। बीमा नियामक का एडा के चेयरमैन बता रहे हैं। नए आवंटित ब्लॉकों में जल्द मिलेगी खनन की मंजूरी। सरकार के वाणिज्य उपयोग के लिए कोयला खदानों का आवंटन शुरू हो गया है। ये आप देखिए 9 अक्टूबर 1923 को केशव महिंद्रा का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 1987 में उन्हें फ्रांस की सरकार द्वारा उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया था। 2023 में उन्हें 16 नए अमीर उद्योगपतियों में शामिल जगह मिली थी। मोबाइल फोन निर्यात में आप देखेंगे 11 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। 6% रहेगी भारत की वृद्धि दर, UN कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। और जिसमें आप देखते हैं कि किसकी बात होती है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विश्व बैंक IMF बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से मुलाकात की है। यहाँ देखिए विश्व बैंक की बात हो रही है और IMF की बात हो रही है। इनके बारे में भी एक समान जानकारी दे देता हूँ। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इसकी स्थापना की बात करें अगर हम लोग तो इसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1944 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और दूसरा है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। ये भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेड चूक में पर पेनाल्टी को मूलधन में नहीं जोड़ पाएंगे बैंक, आरबीआई ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है ना, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम बहु गौड़ा के बेटे सहित 18 पर दर्ज मामले में जांच शुरू हुई। सिपरा समूह ने लगाया आरोप। इंदिरापुरम कोतवाली में दर्ज हुई थी रिपोर्टें। ठीक है। स्मार्टफोन से में सुरक्षित नहीं है आपका पासवर्ड, ज़्यादातर स्मार्टफोन में ही रखते हैं पासवर्ड। ये 17% भारतीय अपने महत्वपूर्ण वित्तीय पासवर्ड स्मार्टफोन की संपर्क सूची या मोबाइल नोट्स में रखते हैं। और 30% परिवारों के सदस्यों और कर्मचारियों के साथ पासवर्ड साझा करते हैं। 8% स्मार्टफोन के नोट्स में संवेदनशील जानकारी स्टोर रहती है। तो चलिए ध्यान रखा करिएगा आप लोग, देखिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखा करिएगा। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट ने हनी ट्रैप मामले में अर्चना नाग को मिली शासक जमानत। पिछले वर्ष हुई थी गिरफ्तारी, देह व्यापार कराने का भी इन पर आरोप है। चलिए, बिहार और सिलीगुड़ी में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके। भूकंप यानी कि भूमि का कांपना। ठीक है। मिलेट की ब्रांडिंग को सभी राज्य मिलकर करें काम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। जो आप दिखते हैं मोटा अनाज है ना, उसी की बात हो रही है। सुपरटेक समूह की 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क हुई है। रियल एस्टेट समूह है ना सुपरटेक, उसी की। यूक्रेन के पलटवार को करारा जवाब देगा रूस, सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है। दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, उसी की बात हो रही है। आरक्षित सैनिकों को तलब करने के लिए त्वरित प्रक्रिया बनाए, विधेयक पारित हुआ है। ईमेल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस भेजकर बुलाए जाएंगे सैनिक। चीन 16 अप्रैल को हवाई क्षेत्र को आधे घंटे के लिए बंद करेगा। पहले ताइवान के पास 16 से 18 अप्रैल तक हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है। ताइवान के साथ बड़े तनाव के बीच हुई घोषणा से बढ़ गई है चिंता। ताइवान के चारों ओर किया गया सैन्य अभ्यास गंभीर चेतावनी है, चीन कह रहा है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो चाइना है ये ताइवान है, ताइपे इसकी राजधानी, इसे अपना हिस्सा मानता है चाइना। क्या कहता है? हमारा हिस्सा है। और जब भी कोई यहाँ यात्रा करता है कोई देश, तो चाइना उस पर एक तरह से चेतावनी भी देता है उसे। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस का देश के से पहला कैंपस युगांडा में खुला। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मील का पत्थर बताया। स्वीडन ने इस्लामाबाद में सुरक्षा कारणों से दूतावास बंद किया। देख लीजिए। पाकिस्तान, आईएमएफ ने पाक की विकास दर का अनुमान घटाकर 0.5% किया। और मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 20% हुई। मर रहा है दिवालिया होने का खतरा। बेल आउट पैकेज को लेकर भी आईएमएफ के साथ लटका हुआ है समझौता। पाकिस्तान की बात हो रही है। और भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। ये आप देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। पाकिस्तान में सिख श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि सिख श्रद्धालु जो जा रहे हैं साहेब की ननकाना साहेब बैसाखी मेले में, तो उन्हीं की बात हो रही है। अमेरिकी विदेश विभाग के नए प्रवक्ता बने मैथ्यू मिरर। नेपाल में सड़क दुर्घटना में 4 भारतवंशियों की मौत हुई है, भारतीयों की। भारतीय युवक पर सिंगापुर में हमला करने का आरोप लगा। पाकिस्तानी समुदाय पर ब्रिटिश गृह मंत्री की टिप्पणी वापस लेने की सुनक से मांग की गई है। और एक ब्रिटिश प्रवासी समूह ने गृह मंत्री सुएला वेबरमैन की अनुचित टिप्पणी को वापस लेने की मांग की है। चीन में H3N8 वायरस से पहली मौत हुई, WHO कह रहा है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ना, एवियन, उसी की बात हो रही है। और WHO की बात करें तो आप देखें किसकी बात हो रही है। और ये आप देखेंगे, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने की क्षमता नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य फैलने का जोखिम का कम है इसमें। तो ये आप लोग याद रखिएगा इसमें। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। म्यांमार में सेना ने हमले में 100 लोगों के मारे जाने को ठहराया जायज। कहा यह सशक्त विद्रोहियों पर कार्रवाई है, घटनास्थल पर मौजूद नागरिक भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दी निंदा, जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई की मांग भी की है। ये म्यांमार देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों की सीमा हमारी लगती है म्यांमार से।
माउंट एवरेस्ट पर 3 पर्वतारोहियों की मौत हुई है। माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं ना, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही जो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, नेपाल में है ना, तो उसी की बात हो रही। 8,849 मीटर जिसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। इंडोनेशिया में भागने के दौरान एक आतंकी नहर में डूबा। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर में अभिषेक समारोह में दुनिया से हजारों श्रद्धालु जुटे। गूगल टीवी में हिंदी सहित 10 भाषाओं में 800 से अधिक निःशुल्क चैनल आपको देखने को मिलेंगे। रमजान की नमाज, सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में स्थित ग्रैंड मस्जिद में रमजान में माह में के दौरान हजारों लोगों ने नमाज में दुआएं की। 2 भारतवंशी स्टार्टअप अधिकारी $1 अरब की धोखाधड़ी में दोषी पर करार दिए गए हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, आईपीएल भी चल रहा है आपका। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आईपीएल में नहीं खेलने से डब्ल्यूटीसी फाइनल में विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, स्टोइनिस कह रहे हैं। धोनी नहीं बन पाए फिनिशर। राजस्थान रॉयल्स ने 3 रन से जीता मुकाबला, सुपर किंग्स को मिली सत्र की दूसरी हार। मोहाली के लड़के के बीच आज होगा दंगल, गत चैंपियन गुजरात ने आज भिड़ेंगे पंजाब किंग्स। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए महिलाओं का आईपीएल आप देखते हैं 2023 से शुरू हुआ है। तो जब एक ख़त्म हो जाएगा तो एक लास्ट में हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष बन सकते हैं पंकज, ये आप देखते हैं कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, भाजपा विधायक हैं। कुछ खिलाड़ी एनसीए के स्थायी निवासी बन गए हैं, शास्त्री साहब कह रहे हैं। शीर्ष 2 निशानेबाजों के लिए मुकाबले का नियम समाप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने विश्व कप और ओलंपिक सहित बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल्स में सबसे अधिक अंक जुटाने वाले 2 निशानेबाजों के बीच मुकाबला के एक अतिरिक्त चरण को हटा दिया है। एसएल में बल्ले गेंद में अंतर पैदा करना चाहते हैं, स्टॉप्स कह रहे हैं। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने सहयोग का किया विस्तार। और पंघाल फाइनल में 4 की नजरें कांस पर है। भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने जवाबी हमले का शानदार नमूना पेश करते हुए बुधवार को यहां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार के फाइनल में प्रवेश किया है। और जबकि अंशु मलिक जापान की साई निंजो के रक्षण को तोड़ने में नाकाम रही और उन्हें अब कांस्य पदक के लिए भिड़ना होगा। हॉलैंड के दम पर सिटी सेमीफाइनल से एक कदम दूर है। आप देखिए एर्लिंग हॉलैंड के शानदार प्रदर्शन के दम पर मैनचेस्टर सिटी क्लब अब चैंपियनशिप लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश से केवल एक कदम दूर रह गया है। अलीगढ़ में हॉस्टल बना रहे रिंकू गरीब बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। ये आईपीएल में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध अंतिम ओवर के अंतिम 5 गेंदों पर आप देखिए लगातार जो छक्के जड़कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया ना, उन्हीं की बात हो रही है। जुए वाले गेम पर लगेगी लगाम, देख लीजिए। एआई से कैसे सुरक्षित रखें अपना पासवर्ड। एआई यानी कि आप देखिए जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। शिकंजा कसने की तैयारी है। लोन ऐप से जुड़ी चिंता है। गलत तरीके से सेलिंग, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अत्यधिक ब्याज दरों पर वसूली, पारदर्शिता की कमी, शिकायत निवारण तंत्र का अभाव। आप देखते हैं आसानी से जो लोन मिल जाता ना, उसी की बात हो रही है। ठाकुर बाकी बिहारी की वीआईपी दर्शन के खुले बाजार बोली, देख लीजिए। जमानत लगाई दिल्ली एम्स के सामने, 15 हेलीवेट बांटने की शर्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृत साथी को छोड़कर भागने वालों को दी, ये आप देखिए जमानत। राम जन्मभूमि आंदोलन में उद्धव ठाकरे का क्या योगदान था, ये चल रहा है, आप देखिए उसका भी योगदान लिया जा रहा है। अब तो आप देखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, उसके बाद भव्य राम मंदिर वहां बन रहा है। गैर पंजीकृत होटलों में बुकिंग कराने वालों वाहनों का नैनीताल में प्रवेश नहीं। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के साथ ही लागू कर दिया जाएगा नियम। एसजीपीसी चुनाव की सुगबुगाहट और मतदाता सूची तैयार करने का आदेश दिया जा रहा है। शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है ना, उसी के चुनाव की बात हो रही है। आदेश न मानने पर हाईकोर्ट ने एसपी को निलंबित करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसे भी देख लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। भारत से पहली
बार अमेरिका पहुंचे हाथी को देखने उमड़ी भीड़। 1796 में आज ही भारत ने से अमेरिका को पहला हाथी मिला था। अमेरिका वेबसाइट जैकब क्राउन इन सील्ड कोलकाता से $450 में 2 वर्षीय हथनी की खरीद कर उसे अमेरिका नाम के जहाज से न्यूयॉर्क ले गए थे। इसे देखने के लिए अमेरिका में भीड़ उमड़ पड़ी थी। जलियांवाला बाग में डायर ने निहत्थे लोगों पर चलाई गोलियां। 1919 में आज ही के दिन रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित एक सभा में ब्रिटिश अधिकारी जनरल ओडायल ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था और इसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन का रुख मोड़ दिया था। आज भी बर्मा मलिक की गीतों के बिना अधूरी लगती है शादियाँ। आज मेरे यार की शादी है, चलो रे डोली उठाओ कहार जैसे गीतों के लेखन वाले गीतकार बर्मा मलिक का जन्म आप देखेंगे कि 1925 में आज ही पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। शुरुआत में पंजाबी फिल्मों में गीत लिखने लेके बाद में बॉलीवुड का रुख किया और लंबे संघर्ष के बाद आप देखें 1970 में यादगार फिल्म में बतौर गीतकार मौका मिला। सावन भादो फिल्म के गीत कान में झुमका चाल में ढुमका ने प्रसिद्ध दिलाई और कैरियर में मैंने होंठों से लगाई तो अरे हाय हाय ये मजबूरी जैसी कई सदाबहार गीत इन्होंने लिखे। उन्हीं की बात हो रही। एआई से लैस छोटी एक्सरे मशीन से सुदूर क्षेत्र में सुगम हो सकेगी टीबी की पहचान। आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनी हेल्ड मशीन एक साथ 100 व्यक्तियों के डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम है और जर्मन कंपनी के साथ इनका करार भी हुआ है। चलिए अब नई खोजें होती रहती हैं। सोने से बना दुनिया का सबसे महंगा सैंडविच वॉशिंगटन अमेरिका में देखिए। कोरोना संक्रमण की शीघ्र और सटीक जांच होगी 2D से और आईआईटी इंदौर ने विकसित की नई तकनीक 90% परिणाम सटीक भी है। फेफड़ों के रोगों की भी होगी जांच इससे। चलिए आप लोग देखते रहिए। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन खोजेगा नासा। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा पर जीवन के संभावना को तलाशने के लिए नासा इसी वर्ष अक्टूबर में क्लिपर अंतरिक्ष यान भेजेगा। कैलिफोर्निया के पासाडोना में स्थित नासा की जेट प्रोवेलेंसन लेबोरेटरी में अंतरिक्ष यान को प्रदर्शित किया है। यह यान बृहस्पति के चंद्रमा पर उसके भूमिगत महासागर का अध्ययन करेगा। विज्ञानियों के अनुसार 1610 ईस्वी में इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो ने यूरोपा की खोज की थी। और आपको मालूम होना चाहिए नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ी तो शहर का अनुपात हो गया कम। ये भी आप देखिए। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं व विकास की आकांक्षा में 20वीं और 21वीं सदी में तेजी से शहरीकरण हुआ, लेकिन एक ताजा अध्ययन में बताया गया कि दुनिया के ज़्यादातर शहरों में रहने वाले बच्चों व किशोरों को मिलने वाले अपेक्षित लाभ में 30 वर्ष के दौरान कमी आई है और जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ने लगी हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं।